बताइए कि थर्ड बौद्ध काउंसिल, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई आपके कुशीनगर में 483 बीसी में। उनके मरने के बाद हमने 4 बौद्ध काउंसिल किए हैं, 483 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी और 98 एडी। तो ये थर्ड बौद्ध काउंसिल हमने 250 बीसी में किए हैं, ये कौन से जगह पे हुआ है? थर्ड बौद्ध काउंसिल एट विच प्लेस? ईयर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 250 बीसी। सर आपने लिखा था नोटबुक पे? सर ये बुद्धा वाला मिस हो गया था सर, मैं जो आपने बैंक का कराया था ना उसमें था। अच्छा, जीएस में नहीं थे? हाँ सर। ठीक है, तो फिर आपको मैं बैंक वाले में देखूंगा। ठीक है, चलो। अगर नहीं थे फिर भी क्या नाम बताया आपने? आपका नाम क्या है? किससे पूछा था भाई मैंने? दीपक से पूछ। दीपक, आपसे बात कर रहा हाँ हूं सर, मैं। हाँ सर। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सर मेरा है रेलवे का है, एसएससी है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि अगर आप नहीं थे, अगर किसी कारण से आपका क्लास मिस हो गया, तो फिर आपने यूट्यूब फोकस के यूट्यूब पे क्यों नहीं उसको देखा? क्योंकि जो चीज एक बार निकल गई, मान लीजिए हमने एंशियंट हिस्ट्री की हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा दिया, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा दिया, बौद्ध रिलीजन हमने पढ़ा दिया, वो तीनों क्लास आपकी मिस हो गई, फिर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस क्लास को वो खोजे? फिर तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा जीएस का सिलेबस है कि फिर से रिपीटेशन ऑफ क्लास इज नॉट पॉसिबल विद इन 6 मंथ, है ना? तो थोड़ा सा आप भी जागरूक रहें, ठीक है? किसी कारण से मैं मान सकता हूँ कि किसी स्टूडेंट के पास कोई कारण होगा, कहीं जाना होगा, कोई गेस्ट आए होंगे, तो उस कारण से उसकी क्लास मिस हो सकती है, लेकिन सेम लेक्चर आपके यूट्यूब पे विद इन 1 आवर अपलोड होते हैं, तो उसको एक बार फॉलो कर लीजिए। आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, है ना? चलो, ओके। चलो चलते हैं अक्षता के पास। अक्षता, अक्षता आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ मैडम, ये बताइए कि हमने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाया था, हड़प्पा के खत्म होने के बाद हमने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाया था, और उसमें हमने दर्शन की बातें की थी। आप मुझे सिर्फ इतने बताइए, कितने दर्शन हैं? दर्शन कितना है? 4 है, 6 है, 8 है, 18 है, 108 है? कितने हैं दर्शन? 6 दर्शन है। कोई एक दर्शन का नाम बता सकती हो? योगा। किसने बनाया योगा को? पतंजलि। योग दर्शन किसने? वेरी गुड, पतंजलि। ठीक है। शान कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा मेजनी एंड पोस्ट मीमांसा वेद नारायण। ठीक है, चलिए। अभी तक हमने आपके एंशिएंट हिस्ट्री में, जिसकी नई हो या पुरानी हो, अभी तक हमने आपके एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करने के बाद हम आपके एंशिएंट हिस्ट्री पे थे, और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने अनवरत 3 आपके चैप्टर को खत्म किया है। हड़प्पा, उसके हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बाद बौद्ध रिलीजन। आज जिस कड़ी पे हम मौजूद हैं, वो बौद्ध के ठीक बाद की दूसरी इकाई होगी, दूसरा धर्म होगा। बड़ा धर्म है, आपके एग्जाम के मद्देनजर बहुत बड़ा ये पार्ट आपका रोल प्ले करेगा। चाहे तो आपसे बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वहां से क्वेश्चन मिस हो गया तो फिर आपसे जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैन धर्म आज से क्लास की हमारी टॉपिक है। जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक मैं बोर्ड पे लिखूं नहीं तब तक आप मेरे को सिर्फ सुनते रहें कि मैं क्या अवधारणा जैन धर्म का आपके लिए दे रहा हूं। पहली बात तो यही है कि जैन धर्म का जो फाउंडर था वो महावीर नहीं था। तो पहली बात तो यहीं पे आप गांठ बांध ले। जैसा हम नाम सुनते हैं कि महावीर महावीर, लेकिन फाउंडर महावीर जैन धर्म के नहीं थे। ये सबसे पहली बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि जैन धर्म का फाउंडर कौन था। देखिए, जैन धर्म में क्या था, तो आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ सर। जैन धर्म में क्या था, तो जैन धर्म में बेसिकली तीर्थंकरों की परंपरा थी। तो तीर्थंकर क्या होते हैं वो भी आप समझ लीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तीर्थंकर होते हैं, जैसे आप अभी कहीं जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या फिर किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को देखने जाते हैं, तो सर वॉइस नहीं आ रही है, सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस चली गई आपकी। सर सर का ध्यान नहीं। हेलो सर। सर 24 तीर्थंकर। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी।
वॉइस नहीं आ रही है? सर इसके पहले जो भी बोला आपका वॉइस ही नहीं था, तो समझा ही नहीं। सर की आवाज आएगी अभी, 2 मिनट रुक जाओ, मैंने बता दिया सर को, 2 मिनट वेट करो आप। ओके। नहीं। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। या हाँ सर। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। यस। तो जैन धर्म में बेसिकली मैंने क्या बताया, तीर्थंकरों की परंपरा थी। तीर्थंकर क्या हो गए वो भी मैंने आपको बता दिया। जैन धर्म का जो किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर लीजिए। जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर थे वही आपके जैन धर्म के फाउंडर थे। तो पहले सर फिर से वॉइस चला गया। फोन आया है सर का। आज आवाज से क्या इश्यू हो गया? नहीं, अभी आ रही है आवाज, अभी प्रॉपर हो गई। हाँ अभी आ रहा है सर। अभी आ रही है ना? आज कुछ तो भी इशू, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। चलो देखते हैं, जहां नहीं आएगी बताना, जहां पे आपका आवाज आना बंद हो जाए। ठीक है, अभी आ रही है ना? डन ना? हाँ सर। आवाज हाँ नहीं सर। मैसेज कर देना आप लोग, क्योंकि आवाज नहीं आएगी। अगर आप बोलोगे तो सिर्फ मुझे सुनाई देता है, सर को आवाज नहीं आएगी। वैसे आप मुझे बता देना एक बार, मैं इस पे बता देना, और साथ में मैसेज भी कर देना आपको ओवरऑल एवरीवन पे, ठीक है? ओके, चलिए। जैन धर्म फाउंडर नाम ऋषभदेव। तो आपसे अगर पहला पूछा जाए कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था, तो आंसर वही होगा जो जैन धर्म के फाउंडर थे, नाम था ऋषभदेव। 1 से लेकर 24 तक की अनवरत आपके तीर्थंकरों की परंपरा चली, लेकिन 1 से लेकर 24 तक का नाम जानना इंपॉर्टेंट आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप बड़ी एग्जामिनेशन यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप पीसीएस लेवल तक की बात करेंगे, एमपीएससी लेवल तक की बात करेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उतने ही इंपॉर्टेंट है, उतनी की जानकारी मैं भी आपके पास दूंगा। लेकिन कोई अगर यूपीएससी वाले यहाँ पे हैं तो थोड़ा सा मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार दूसरे रेफरल बुक को, आप झा एंड श्रीमाली की जो बुक है उसको आप जरूर एक बार टच करें। तो वहां पे आपको 24 के 24 तीर्थंकर आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक एवरेज बता रहा हूं, सो दैट जो रेलवे है, एसएससी है, एमपीएससी है, एमटीएस है, जो भी एक कंबाइंड है उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एवरेज बातें मैं बता रहा हूं। 24 तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर जो फाउंडर है आपके जैन रिलीजन के, नाम है ऋषभदेव। एक फर्स्ट, सेकेंड, 22, 23 एंड 24, ये 5 तीर्थंकर का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, फाउंडर भी वही। जितने भी तीर्थंकर हुए उनको किसी न किसी सिंबल से हमने आपके इस जैन धर्म में सूचित किया है। तो ऋषभदेव का जो सिंबल था वो था बैल, ऑक्स। आवाज आ रही है ना? यस हाँ सर। हाँ, पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, उनका जो सिंबल था वो क्या था? तो सिंबल था आपका ऑक्स। दूसरे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अजीत नाथ, ये सेकंड तीर्थंकर हैं। देखिए क्रोनोलॉजी इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, कि सेकंड कौन है, फर्स्ट कौन है, 22nd कौन है, 23rd कौन है, और 24वें की तो पूरी इतिहास ही आपको पढ़नी है महावीर के बारे में। तो पहला फाउंडर ऋषभदेव, उसके जो सिंबल है वो है बैल, दैट इज ऑक्स। दूसरे जो तीर्थंकर हैं आपके जैन रिलीजन के, नाम है अजीत नाथ, इनका जो सिंबल है वो है आपका एलिफेंट। जब भी आप किसी बुक को या किसी रेफरल बुक को आप खोलिएगा तो देखिएगा कि हाथी का सूंड बना हुआ है, तो हाथी आपको याद रखना है कि अजीतनाथ ऋषभदेव के बाद आने वाले तीर्थंकर, इनका सिंबल एलिफेंट। उसके बाद जो 22वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है अरिस्टिनेमी। ये क्वेश्चन आपके जनरली एसएससी के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ है कि अरिस्टिनेमी का जो सिंबल है वो क्या है। अरिस्टिनेमी का सिंबल है आपका कंच सेल,
जब भी आप समुद्र के किनारे जाइए या किसी नदी बड़े नहर के किनारे आप जाइएगा तो छोटा छोटा व्हाइट कलर का आपको मिलेगा, है ना, दैट इज कंच सेल, है ना। तो ये है आपके 22वें तीर्थंकर, नाम है अरिस्टिनेमी, उनका जो सिंबल है वो है कंच सेल। उसके बाद महावीर से ठीक पहले आने वाले तीर्थंकर जो कहा जाता है कि प्रीसीडर थे आपके महावीर के, तो महावीर ऐसे भी आपको याद रखना है कि महावीर सबसे आखिरी के 24वें तीर्थंकर हैं। इसका मतलब उनके ठीक पहले जो प्रीसीडर होंगे वो 23वें तीर्थंकर होंगे और उनका नाम था पारसनाथ। इस पारसनाथ का जो सिंबल है वो है आपका सर्पेंट, सांप का जो फन है वो इनका सिंबल है। पारसनाथ के बारे में आपकी जो इतिहास की पुस्तकें हैं वो एक और बात कहती है कि इनके 4 टेक्निक थे नोबेल ट्रुथ। जैसे महात्मा बुद्ध का आपने नोबेल ट्रुथ देखा कि हमारे पास सौरो है, फिर डिजायर है, फिर हम निर्वाण करते हैं, फिर महापरिनिर्वाण करते हैं। जो महात्मा बुद्ध जिस लेवल से, मतलब महात्मा बुद्ध का इतिहास जैसे जैसे चला, सिमिलर सा इतिहास आपके महावीर का भी चला। तो महावीर के पहले पारसनाथ थे। पारसनाथ का जो सिंबल था वो सर्पेंट था, सांप का फन हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। और इनके 4 नोबेल आइडियाज थे जिनको आप नोबेल टेक्निक भी के भी नाम से जानते हैं। उसका नाम था, पहला महात्मा गांधी के जो 2 पिलर थे, महात्मा गांधी क्या क्या पिलर थे, सत्य और अहिंसा। वैसे ही आपको याद रखना है कि पारसनाथ के 4 टेक्निक में पहला था ट्रुथ, दूसरा था नॉन वायलेंस। तो सत्य और अहिंसा तो आसानी से याद हो जाएगा महात्मा गांधी को, अगर थोड़ी सी बात आपने मॉडर्न हिस्ट्री की याद कर ली तो। 4 थे, 4 में से 2 आपको याद हो गया। तीसरा एक और था जिसका नाम था नॉन स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब चोरी करना है, नॉन का मतलब नहीं करना है, तो चोरी नहीं करना इज द थर्ड नोबेल आइडियाज ऑफ पारसनाथ। और चौथा था नॉन पजेशन ऑफ वेल्थ। पजेशन का मतलब संचय नहीं करना है। कहते हैं ना ये मकान मेरे पजेशन में है, मतलब इसका जो स्वामी हूं, जो अधिपति है वो मेरे पास है। तो ज्यादा धन का लोभ नहीं करना है, ये पारसनाथ का चौथा आर्य सत्य था। हिंदी में हम इसे सत्य, अहिंसा, औचौर्य और अपरिग्रह 4 के नाम से जानते हैं। बट आपको याद रखना है ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पजेशन ऑफ वेल्थ। इतनी बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ अरे आवाज आ रही है, कैसे बोलोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने बोल दिया, आपने सुना कि नहीं? सर, हाँ सर। हाँ आवाज आई ना, वेरी गुड, चलो ठीक है। क्योंकि अभी तक की जो बातें मैंने बोली है ये महावीर से पहले तक की बात बोली है। एक्चुअल आपकी जो एग्जामिनेशन का जो परिलक्ष्य है वो आपके महावीर के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन महावीर के आने से पहले आपको इतना जानना जरूर पड़ेगा कि महावीर के अगर 5 आर्य सत्य हैं, 5 नोबेल आइडियाज, 5 टेक्निक हैं, तो इसमें से 4 तो उसके पूर्वज नहीं दिया था, इसमें से 4 तो उसके 23वें तीर्थंकर, उसके प्रेसिडेंट नहीं दिया था, जिसका नाम था पारसनाथ। और पारसनाथ का जो सिंबल था वो था सर्पेंट। 22वां जो अरिस्टिनेमी थे उनका जो सिंबल था वो था कंच सेल। जो दूसरे अजीतनाथ थे उनका जो सिंबल था वो था एलिफेंट। और जो पहले जो फाउंडर थे उनका नाम था ऋषभदेव और उनका सिंबल ऑक्स था। लेकिन अगर सिंबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो महावीर 24 में और आखिरी तीर्थंकर आपके जैन रिलीजन के थे और इनका सिंबल आपको लायन के नाम से याद रखना है। तो सिंबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए पहला ऑक्स, दूसरा एलिफेंट, 22वां कंच सेल, 23वां 23rd जो है वो है आपका सर्पेंट और 24वां महावीर उनका है लायन सेल। चलूं आगे? यस सर। हाँ सर। यस, गुड। महावीर का जन्म, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ नेपाल के कपिलवस्तु ग्राम में लुम्बिनी में 543 ईसा पूर्व, वैसे ही महावीर का भी जन्म हुआ। कहां हुआ? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व, अभी तक हम बीसी में ही घूम रहे हैं, है ना। तो महावीर का जन्म 540 बीसी बिहार के वैशाली में हुआ। महावीर के
पिता, माता, पत्नी और बेटी, इन सबका नाम इंपॉर्टेंट है। प्रियदर्शनी उनकी बेटी का नाम था, यशोदा उनकी वाइफ का नाम था। फिर से बोलता हूं, यशोदा, she was the wife of Mahavir, and Mahavir was the 24th and last Tirthankar and real founder of Jain religion। फिर से यहां पे सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला है रियल फाउंडर, मैंने कभी नहीं बोला है कि फाउंडर। तो रियल फाउंडर का मतलब है जो उस धर्म को सबसे ज्यादा शक्ति प्रदान करे, या फिर हम कहते हैं किसी वंश को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करे, उसको हम कहते हैं रियल फाउंडर। लेकिन रियल फाउंडर का क्वेश्चन अगर नहीं हो, डायरेक्ट सिर्फ फाउंडर का क्वेश्चन हो, आपकी आंसर किसके पे जाएगी? तो ऋषभ देव के ऊपर जाएगी। महावीर की बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, महावीर के वाइफ का नाम यशोदा था, महावीर के माता का नाम, मदर का नाम त्रिशला था, और महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था। यहां पे दो चीजें आपको कॉमन दिखी होंगी। हमने महात्मा बुद्ध में बताया था कि महात्मा बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ था, और यहां बता रहा हूं कि महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था। तो दोनों नाम आपको दोनों धर्म में देखने को मिलेंगे, अंतर बना के आपको रखना है। मैंने महात्मा बुद्ध में बताया था कि महात्मा बुद्ध की वाइफ का नाम यशोधरा था, और यहां बता रहा हूं कि महावीर में कि महावीर की वाइफ का नाम यशोधरा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यशोदा था। महावीर ने अपने घर को ज्ञान की प्राप्ति के लिए 30 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था। सिमिलर सा महात्मा बुद्ध की तरह ही 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने घर को छोड़ दिया, 12 साल तक घूमे। 12 साल तक घूमने के बाद 42 ईयर की एज में फिर से वो थक गए। फिर से अगर थक गए हैं तो किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे, किसी नदी के किनारे बैठेंगे। तो दोनों आपके लिए यहां भी इंपॉर्टेंट है कि उस पेड़ का नाम था साल, SAL, साल ट्री, और उस नदी का नाम था रिजू पालिका रिवर। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अरे ये तो नया बंदा बहुत ज्यादा जोश में लग रहा है, आज ही लग रहा है एग्जाम क्रैक कर देगा ये। अरे कब एग्जाम है तुम्हारा MTS का? क्या सर? MTS का एग्जाम कब है? सर अप्रैल में या मई तक होगा शायद से। कितना कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है वो बताओ। कितना पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है? सर अब तक पढ़ाई शुरू की, पर FY BCom में होना सर, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, अभी तो खेलने का उम्र है तुम्हारा, वेरी गुड। नहीं फिर सर, भी नहीं, अभी अगर पढ़ना शुरू करोगे तो बिल्कुल बम बन जाओगे ग्रेजुएट होने तक। चलिए ठीक है, क्या बोला मैंने? तो मैंने बोला कि महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़ा, 12 साल घूमने के बाद 42 ईयर की एज में महावीर साल ट्री के नीचे बैठे। जिस नदी के किनारे बैठे उस नदी का नाम था रिजू पालिका रिवर, और उस जगह का नाम था जीविका ग्राम। और महावीर को ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट वहीं पे हुआ। महावीर के इनलाइटमेंट के बाद महावीर को जिस नाम से हमने जाना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति को हमने क्या बोला, तो ज्ञान की प्राप्ति को हमने महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म में निर्वाण बोला था। उसको छोड़ के दरकिनार होकर अगर जैन धर्म में हम आएंगे तो महावीर के ज्ञान प्राप्ति को हमने जिस नाम से जाना वो नाम था कैवल्य। महावीर के ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर ने भी अपनी पहली उपदेश जिस जगह पे दी उसी जगह पे महावीर का डेथ भी हो गया 468 BC में। तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि महावीर का डेथ कब हुआ, तो महावीर का जैसे जन्म 540 BC में आपके वैशाली में हुआ था, आफ्टर 72 years ऑफ हिज बर्थ 460 BC में उनका डेथ उत्तर प्रदेश के पावापुरी में हो गया। और यही वो पावापुरी है जो जैनों का बहुत बड़ा आपका तीर्थ स्थल भी है, और यही वो पावापुरी है जहां पे महावीर ने अपना पहला उपदेश जिस भाषा में दिया था उस लैंग्वेज का नाम था प्राकृत भाषा। तो प्राकृत लैंग्वेज में महावीर ने अपना पहला उपदेश पावापुरी में दिया। ये वही पावापुरी जगह है जहां पे महावीर की मृत्यु 72 इयर्स के एज में 468 BC में हो गई थी। महावीर ने अपना जो पहला उपदेश था वो 11 भिक्षुओं को दिया था, 11, है ना।
तो ये जो 11 भिक्षु हैं जिसको हमने डिसाइपल का नाम दिया, इनको ग्रुप वाइज हम किस नाम से जानते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस 11 को जिस कॉमन नाम से हम जानते हैं वो नाम है गंधर्व। आपसे पूछा जाएगा कि जैन में गंधर्व क्या होते थे, आंसर इज डिसाइपल। और आप ये भी कह सकते हैं कि 11 डिसाइपल ऑफ महावीर, टू whom Mahavir has given his first speech in Prakrit language at Pavapuri। तो ये बात तो आप समझ गए कि महावीर ने किस भाषा में दिया, कहां पे दिया, किसको दिया, और उस ग्रुप को हमने क्या बोला। अभी आप जाने कि महावीर का जो पहला डिसाइपल है, जो पहला भिक्षु है, उसका नाम था जामली। और यही वो जामली है जो महावीर का पहला भिक्षु भी है, और यही वो जामली जिसके साथ महावीर की बेटी प्रियदर्शनी की शादी भी हुई। इस कारण से इस जामली का नाम इंपॉर्टेंट है, और ये जामली महावीर के सन इन लॉ, आप दामाद के नाम से जान सकते हैं। क्या बोला है मैंने बोला कि महावीर ने 11 लोगों को, 11 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा है पावापुरी में दिया। इसमें पहला जो भिक्षु था वो महावीर का दामाद भी था। इसका मतलब कतई न कतई ये है कि इसकी शादी महावीर की बेटी से हुई होगी। तो महावीर की बेटी का नाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि महावीर की बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। अभी बात आई कि भाई इसके 23वें अगर पूर्वज ने कुछ काम किए, अगर वहां पे उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए, तो क्या महावीर ने उन्हीं आर्य सत्य को लेकर आगे बढ़ा या कुछ अपना भी नोबल आइडियाज उसमें उसने ऐड किया? यस, महावीर के 5 नोबल आइडियाज थे, 5 नोबल ट्रुथ थे, 5 टेक्निक थे। इसमें से 4 वही थे जिसकी बात मैंने 23वें तीर्थंकर पारसनाथ में आपके साथ की थी, जिसमें पहला था ट्रुथ, दूसरा था नॉन वायलेंस, तीसरा था नॉन स्टीलिंग, और चौथा था नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ। महावीर ने इन 4 को तो अपने साथ रखा है, उसमें से एक को ऐड कर दिया और बोला कि ये मेरा 5 आर्य सत्य है, वो था आपका ब्रह्मचर्य। तो महावीर के 5 आर्य सत्य, पारसनाथ के 4 आर्य सत्य अभी तक मैंने आपको बताया है। इससे आगे हम चलेंगे तो हम जानेंगे कि महावीर का जो लिटरेचर था वो किस भाषा में था। तो भाषा तो आप ऑलरेडी जान गए हैं कि प्राकृत लैंग्वेज था, लेकिन प्राकृत के साथ साथ एक और भी लैंग्वेज आपको जानना पड़ेगा कि अगर प्राकृत आपके ऑप्शन में नहीं है तो किस ऑप्शन को आप टिक मार्क कर सकते हैं जो एक सही आंसर होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो वो नाम था अर्ध मगधी या फिर आगम लिटरेचर। तो महावीर की लिटरेचर प्राकृत भाषा स्लैश अर्ध मगधी, मगध बेसिकली जो आपकी साम्राज्य है, मगध साम्राज्य ही था। पूरा जो पाटलिपुत्रा था, जो आपके मौर्य साम्राज्य था, वो मगध में ही उत्थान हुआ। मगध की बात हम करेंगे जब महाजनपद पे हम आएंगे। तो मगध, और उस मगध को आधा आप तोड़ दें तो कहते हैं अर्ध मगधी, मतलब मगधी भाषा को तोड़ तोड़ के बोलना, ये कॉमनली आप अर्ध मगधी के नाम से जान सकते हैं। तो महावीर या जैनों की जो लिटरेचर की जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत स्लैश अर्ध मगधी, और उनको एक और भी नाम से अंकित किया गया है आपके जैनी पुस्तकों में, वो नाम है आगम लिटरेचर। आगम, सारी बात मैं बोर्ड पे लिखूंगा कि आगम क्या है, क्या स्पेलिंग होंगे, सब लिखूंगा। अभी सिर्फ सुनते रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं, ये आपको बोर्ड पे देखने को मिलेगा। ये आपका अवधारणा है, इस अवधारणा को आपको पेन डाउन करना पड़ेगा। तो ये लिटरेचर की बात यहां तक हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि महावीर के जाने के बाद जो जैन काउंसिल हुए हैं वो क्या हुए। महावीर के जो धर्म थे वो 2 भागों में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर हमने बोला। श्वेतांबर बेसिकली जो व्हाइट ड्रेस है उनको पहन के आते पहनते हैं, और दिगंबर जो होते थे वो बेसिकली आपके जो नेकेड मतलब नग्न अवस्था में रहना वो विश्वास करते थे। तो दिगंबर एंड श्वेतांबर आर द 2 विंग ऑफ जैन रिलीजन। इसके आगे की भी हम 1-2 बातें करेंगे आपके साथ, और फिर आखिर में हम जैन रिलीजन को समाप्त करेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं कहां से, तो तीर्थंकर से। यहां तक की बात संभवतः मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। यस सर। यस, चलो लिखे। नोटबुक है सबके पास या भी ऐसे ही? हाँ सर, है नोटबुक, है ना? हाँ। चलिए, लिखें जैन रिलीजन। जैन रिलीजन में देखें
क्या है? तो देयर वेर 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर्स क्या होते हैं? तो यहां पे आप अपने समझने के लिख सकते हैं गाइड। देयर वेर 24 तीर्थंकर्स। फर्स्ट, सेकेंड, 22, 23rd एंड 24th। नाम है ऋषभ देव। दूसरा अजीत नाथ। तीसरा अरिष्टी नेमी। चौथा पारस नाथ। और पांचवा महावीर। ये लिखे हैं देयर वर 24 तीर्थंकर। फर्स्ट लिखा है ऋषभ देव और वहीं पे लिखे हैं फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। ऋषभ देव फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। उसके आगे आप लिखिएगा उसका सिंबल। सर फाउंडर ऑफ जैनिज्म भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिखा ना मैंने, बोर्ड पे लिखा फाउंडर। तो फाउंडर किसका होगा? जो धर्म थी, धर्म कौन सा था? जैन था। सर फोर्थ क्या लिखा है? फोर्थ सिंबल, उसका सिंबल। सॉरी 23rd। 23rd SHER सर PENT सरपेंट। वो सांप बना लो, याद रहेगा हमेशा से। ओके। सरपेंट। उसके बाद महावीर लायन। जहां पर ऋषभ देव लिखा है वहां पे लिखिएगा फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। हटाओ? यस सर। हाँ सर। अभी हम कहां पे पहुंच रहे हैं डायरेक्ट? तो हम पहुंच रहे हैं आपके 23rd तीर्थंकर के पास पहुंच रहे हैं, जिनका नाम है पारसनाथ। इस पारसनाथ में दो बातें आपको जाननी है कि पारसनाथ के फादर का नाम 23rd, क्योंकि महावीर का ठीक प्रीसीडर था ये, नाम क्या था? तो पारसनाथ। पारसनाथ का सिंबल आपने ऑलरेडी लिख लिया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फादर का नाम लिख लीजिए, अश्वसेन। अश्वसेन फादर हैं। ब्रैकेट में लिखिएगा भी किंग ऑफ वाराणसी। किंग ऑफ वाराणसी। और इनके 4 जो टेक्निक है उसमें से एक क्या था? ट्रुथ। दूसरा नॉन वायलेंस। तीसरा नॉन स्टीलिंग। और चौथा नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ। ज्यादा पैसा रहेगा तो भी तकलीफ होगी, चोरी करेंगे तो भी तकलीफ होगी, नॉन वायलेंस रहेंगे तो भी तकलीफ, और ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे तो हमें चलना ही है। तो ये 4 नोबल आइडियाज हैं आपके पारसनाथ पे, वो आप लिख लें। देयर वर 4 नोबल आइडियाज व्हिच आर एज फॉलोज: ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजीशन ऑफ वेल्थ. Father was Asushen, king of Varanasi.
and he was the 23rd Tirthankar of Jain religion. जिसको समझ में नहीं आएगा मेरे से पूछिएगा कि सर ये क्या लिखा, नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊंगा। चले आगे। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। एमटीएस वाले भाई कौन से ब्रांच से हो? घाटकोपर। घाटकोपर, ओके। चलिए कहां चलते हैं? तो चलते हैं हम 24वें तीर्थंकर के पास, नाम है महावीर। महावीर, महावीर में सबसे पहले की बात यह है कि नाम अगर लिखा है तो जन्म तो करवाना पड़ेगा। तो जन्म कब हुआ? तो लिखें बॉर्न एट 540 BC। ये आ रहा है ना बॉर्न, ठीक है, बॉर्न 540 BC। प्लेस वैशाली, एक डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? तो बिहार की वो डिस्ट्रिक्ट है, वैशाली बिहार। उसके बाद लिखें रियल नेम, वर्धमान, कहते ही हैं वर्धमान महावीर, तो रियल नेम वर्धमान था, बाद में महावीर के नाम से हमने उन्हें अंकित किया। निक नेम जिन, जितेंद्र, जिन और जितेंद्र। फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशला। उसके बाद डॉटर, नीचे दिख रहा है प्रियदर्शनी, यहां तक दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। लिखो क्या छूट गया? वाइफ। यशोदा, और छूट गया टीचर, भद्र बाहु। बस इतनी सर बात वाइफ आप। के नीचे क्या लिखा है? हाँ, वाइफ के नीचे क्या लिखा है? टीचर, गुरु। गुरु, तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं? है ना सर। हाँ, बस यही महावीर के भी गुरु थे, नाम था भद्रबाहु, BHADRA, भद्रबाहु। क्या लिखा मैंने? तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली बिहार में हुआ था। रियल नेम वर्धमान था, निक नेम जीन या जितेंद्र के नाम से आप जान सकते हैं। फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम त्रिशला, TRISALA, और डॉटर का नाम प्रियदर्शनी के साथ साथ वाइफ यशोदा और टीचर भद्र बाहु। इतना अगर जान गए तो फिर डेथ भी तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर जन्म हुआ है तो डेथ भी कभी न कभी हुआ होगा। तो डेथ 460 BC, 468 BC। प्लेस भी जानिए कि डेथ का कहां है, तो प्लेस है पावापुरी। पावापुरी किधर है? पावापुरी उत्तर प्रदेश। लिखें जन्म से लेके मरण तक की कहानी। 540 ईसा पूर्व में जन्म, 468 ईसा पूर्व में उनका डेथ। इसका मतलब 72 साल उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इस 72 साल के बीच की इतिहास आपको याद रखनी है कि उन्होंने घर को कब। हाँ, प्लेस क्या लिखा है लास्ट में? डेथ।
पावापुरी, PAVA, पावा, और उसके बाद पानी पूरी वाला पूरी याद कर लो। कैसे भी याद होना चाहिए, सर ने बताया था मरे थे पानी पूरी वाला पूरी में, तो जिस ऑप्शन में पूरी दिखेगा उसमें मार देने का, अमरीश पुरी पे नहीं मारने का सिर्फ। चलो आगे। हाँ सर। Yes, sir. चलिए, अभी इसके आगे मैंने क्या बताया था, तो मैंने बताया था कि महावीर ने अपने घर को छोड़ा, जिस एज में वो थे वो 30 एज था आपका 30। तो 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने घर को छोड़ा। 12 साल उनको लगा ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट की खोज में उन्हें 12 साल लगा। तो 42 इयर्स की एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जगह आपका जीविका ग्राम था, है ना। और जो पेड़ था वो पेड़ आपका साल का ट्री था, और वो जो नदी थी वो नदी आपकी रिजु पालिका रिवर थी। इतनी बात आपको याद करनी पड़ेगी। तो महावीर renounced home at his age of 30th after 12 years in 42 year of his age on the bank of Riju Palika river under salt tree in Jivika Gram. He got enlightenment. He found enlightenment, he got enlightenment. दोनों आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखा मैंने, महावीर renounced home, महावीर renounced his home at his age of 30 after 12 years in 42 years of his age on the bank of Riju Palika river under sal tree in Jivika Gram he found enlightenment. इतनी बात आप लिखें। सर जीविका ग्राम मतलब क्या सर? बताता हूं, पहले लिखो ना, बताता हूं मैं, पहले लिखिए। He got क्या लिखा है सर? Enlightenment. लिखा? हाँ सर। हो गया सर। क्या बोला मैंने बोला कि महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो 42 इयर्स की एज में रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जीविका ग्राम में हुई। जैसे महात्मा बुद्ध को कहां हुआ था? महात्मा बुद्ध को किधर हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे। अरे जगह का नाम पूछ रहा हूं भाई। क्या महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट कहां मिला था? निरंजना फाल्गु नदी से उधर।
जगह पूछ रहा हूँ, जगह मैं निर्वाण, नदी या फिर पेड़ निर्वाण, नहीं पूछ निर्वाण। रहा हूँ। फाल्गुन निर्वाण रिवर सर, किया कहाँ पे? निरंजना निर्वाण। मैडम मैं जगह पूछ रहा हूँ, प्लेस, जिस प्लेस पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो जगह कौन सा था? निर्वाण अंडर पीपल ट्री। अंडर पीपल ट्री सर। मैंने पेड़ तो पूछा ही नहीं है, मैंने नदी पूछा ही नहीं है, वो जगह कौन सी थी? जगह डिस्ट्रिक्ट, गांव, शहर, स्टेट कुछ तो होगा। उर्विला। यस, उड़ुविले नगर, जिसका नया नाम आज बौद्ध गया है। वैसे ही महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो जीविका ग्राम में हुई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो आगे। हाँ सर। चलिए कि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया। ये उपदेश कौन से भाषा में दिया और ये उपदेश किनको दिया, ये दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उन चीजों को हम लिखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। महावीर डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच इन किस लैंग्वेज में? इन प्राकृत लैंग्वेज एट, कहां पे? पावापुरी, टू हिज 11 disciple called गंधर। गंधर क्या है? तो गंधर आर द 11 disciples of Mahavir to whom Mahavir delivered his first speech in Prakrit language at Pavapuri. ये मैंने क्या लिखा है? कैवल्य। ये क्या है कैवल्य? कैवल्य क्या है भाई? नॉलेज। मुक्ति। मुक्ति, नॉलेज। डायरेक्ट मुक्ति। घर मतलब शरीर त्याग, महापरिनिर्वाण को हमने कैवल्य बोला? नहीं, नॉलेज। हमने इनलाइटमेंट को जैनी भाषा में कैवल्य बोला है। तो जहां पे आपने इससे पहले लिखा था कि महावीर फाउंड इनलाइटमेंट इन पावापुरी, वहीं पे एक लाइन और ऐड कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं बताना भूल गया। वहीं पे एक लाइन और भी ऐड कीजिए, इनलाइटमेंट ऑफ महावीरा कॉल्ड कैवल्य। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों। इस कारण से मैंने कैपिटल में लिखा है, गंधर क्या है और कैवल्य क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस कारण से मैंने कैपिटल में लिखा है और अंडरलाइन भी किया है। जैसे हड़प्पा में सिंडोम को अंडरलाइन किया था, सर वापस एक बार बताइए ना। वैसा ही हाँ, फिर से बताऊं? किसमें ऐड करना है ये लाइन सर? इस पैराग्राफ से ऊपर क्या पैराग्राफ लिखा है वो बताओ। महावीर रिनाउंस होम एट हिज एज ऑफ का। उसके बाद क्या है? After 12 years in 42 years of his age on the bank of Rijupalaka river under sal tree. रिजुपालिका रिवर, he found enlightenment। हाँ। यहाँ तक लिखा है। हाँ सर। हाँ, वहीं पे एक पॉइंट ऐड कीजिए कि एनलाइटमेंट ऑफ महावीरा कॉल्ड कैवल्य। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमने निर्वाण बोला था ना, कि इस ज्ञान की प्राप्ति को हमने क्या बोला? तो हमने निर्वाण बोला। वैसे ही महावीर के ज्ञान की प्राप्ति को हमने क्या बोला? तो हमने कैवल्य बोला। और गंधर क्या है? तो गंधर 11 शिष्य है महावीर के,
जिनको महावीर ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो कैवल्य को पहले ऐड कर लीजिए, एनलाइटमेंट ऑफ महावीरा कॉल्ड कैवल्य। डन? यस सर। हाँ सर। अभी क्या जानना है आपको? तो आपको जानना है कि महावीर के कितने आर्य सत्य हैं, कितने नोबल ट्रूथ होंगे महावीर के? वेरी गुड। कौन कौन से भाई? ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉन पोजेशन, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। मेरी बोर्ड की वीडियो आ रही है हाँ क्या? सर आ रही है। अच्छा, एक मिनट होल्ड करो। हाँ, तो यहाँ पे आपको याद करना है कि महावीर के जो 5 नोबल आइडियाज हैं, उसमें 5 टेक्निक ऑफ महावीरा, उसमें आप क्या लिखेंगे? तो उसमें 4 जो है वो तो आपके पुराने पारसनाथ वाले ही हैं, तो उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। वो मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है क्या क्या बताया था मैंने बताया था सत्य है, मैंने बताया था अहिंसा है, मैंने बताया था चोरी नहीं करना है, और मैंने बताया था कि धन का संचय ज्यादा नहीं करना है। 5वां सिर्फ यहाँ पे मैं बता रहा हूं। 4 आपको भी बोल रहा हूं कि आप लिखेंगे, अभी का अभी लिखेंगे, ऊपर से कॉपी कीजिए जो आपने लिखा है। 5वां सिर्फ लिखे हैं ब्रह्मचर्य। हमने ब्रह्म से 2 बातें जुड़ी हुई पढ़ी है अभी तक। जो हमारा वेद था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा यही ब्रह्म वेद था। तो वो ब्रह्म वेद था, यहाँ पे ब्रह्मचर्य की बातें हैं। ये है महावीर के 5 टेक्निक ऑफ महावीर। चलो, अरे सो गए क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो क्या आगे? हाँ सर चलो आगे। हाँ। जागे हो, जागो ग्राहक जागो, बोलते रहो। हाँ सर। सर ये नहीं समझा, सर ये बताओ, सर आगे चलो, अभी हो गया। तो फिर मैं भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना रहूंगा, अदरवाइज ऐसा लगता है कि चलो पढ़ाना है पढ़ाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ आप बोलते रहे, शेयर करते रहे। हाँ, अभी कहाँ पे आया हूं मैं? तो अभी आया हूं महावीर के क्या थे? तो त्रिरत्न थे। त्रिरत्न ऊपर मैं लिखूंगा तो आवाज दिखेगा ना, त्रिरत्न। हाँ सर। त्रिरत्न ऑफ महावीर। तो त्रिरत्न है, इसका मतलब भी है कि 3 रत्न होंगे। तो 3 रत्न में से कौन कौन से रत्न हैं? तो देखिए यहाँ पे महावीर के त्रिरत्न कहते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। अभी तक जो हमने बातें की है, जैसे महात्मा बुद्ध में आपने देखा होगा कि हमने 4 नोबल ट्रूथ बताया था, और उस चौथे नोबल ट्रूथ का जो 8 भाग था वो हमने अलग अलग तौर के आपको बताया था कि सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक समावेश, है ना, राइट ऑफ नॉलेज, ये सब वहां पे 8 थे। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? तो 3 हैं, और इस 3 को आपको याद करना पड़ेगा कि त्रिरत्न है तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण है। तो सबसे पहले तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान आप भी अर्ज कर रहे हैं तो लिखें राइट ऑफ। राइट ऑफ आप लिख लें, यहां पर मैं लिख रहा हूं तो दिखेगा क्या? राइट ऑफ दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। राइट ऑफ नॉलेज पहला। दूसरा है राइट ऑफ सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, दैट इज फेथ, राइट ऑफ फेथ। और तीसरा है राइट ऑफ
आचरण, आचरण का मतलब होता है चाहे तो आपके एग्जाम में एक्शन मिले या फिर कंडक्ट मिले, दोनों सही है। कंडक्ट का भी मतलब होता है आचरण, एक्शन का भी मतलब होता है आचरण, तो बोथ आर राइट in respect of आचरण, right of action or right of conduct. Second was right of विश्वास, that is right of faith, and first was knowledge के बिना तो होगा ही नहीं। नॉलेज रहेगा तो ही आपके पास विश्वास रहेगा कि आप एग्जाम में कुछ कर सकते हैं, और एग्जाम में आप तभी करेंगे जब आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो इसी तर्ज पे आपको याद करना पड़ेगा कि महावीर के त्रिरत्न की बातें यहाँ पे हैं। कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। एकदम बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। चले हाँ हाँ सर। सर। अभी जाने, बोलो बोलो। हाँ। अभी जाने, जैसे महात्मा बुद्ध की बातें हमने की थी, तो उसमें महात्मा बुद्ध की लिटरेचर की बातें हमने की थी, और वो जो लिटरेचर था जिस लैंग्वेज में था उस लैंग्वेज का नाम था पाली। पाली। और वहां पे क्या बताया था? तो वहां बताया था कि पिटक होते थे, पिटक, है ना। 3 किताबें थी जो आपको मिली, हाँ पिटक सर। का नाम हमने सूत्र, दिया। विनय। हाँ बोलो बोलो, पहले तुम ही बोल लो, बाद में मैं बोलूंगा। नहीं सर, नहीं, आप ही बोलो सर। नहीं नहीं, आप बोलिए अभी आप, मैं बाद में बोल लूंगा। पहले आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल लीजिए, मैं अंधकार में हूं। बोलो बोलो। मिस्टर घाटकोपर, आपको तो मैं मिस्टर घाटकोपर की उपाधि देने वाला हूं। घाटकोपर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, चलेगा क्या? हाँ सर, चलेगा सर। चलेगा ना? ठीक है, चलो अभी सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बाद में जब पूछूंगा ना तो अपनी प्रतिभा दिखाना, जब तक पूछू नहीं तब तक ना बोले। वहां पे हमने पिटक की बात की थी और आपको बताया था कि 3 पिटक हैं जिसका संकलन हमने पाली भाषा में अलग अलग जो उनके डिसाइपल थे, अनुयायी थे, उन्होंने किया था। सूत पिटक जिस व्यक्ति ने बनाया था वो था आनंद। विनय पिटक जिसने बनाया उसका नाम था उपाली, और अभिधम पिटक जिसने बनाया उसका नाम था मोगलीपुत्र तिस्सा। तो यहाँ पे क्यों मैं बता रहा हूं ये बातें, महावीर में खड़ा हूं लेकिन पिटक पे मैं क्यों गया? इस कारण से गया क्योंकि मिलता जुलता है बहुत। आप जैसे ही महावीर और बौद्ध दोनों जान लीजिएगा, इधर की बात वहां चली जाएगी, उधर की बात यहां चली जाएगी। ये 100% होने वाला है आज के बाद आपके साथ। लेकिन जब तक आप मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक यही बातें होगी कि उसकी वाइफ यशोदा और यशोधरा का मिक्सचर हो जाएगा। वहां पे उनकी जो डेथ की ईयर है वहां पे आपका मिक्सचर हो जाएगा। जो उनका बौद्ध काउंसिल है, जैन काउंसिल है, वहां पे उनका मिक्सचर हो जाएगा। दिगंबर, श्वेतांबर और आपकी जो बौद्ध का था वहां पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इस कारण से मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इस कारण से मैं आपको पुरानी बातों को जोड़ के नई बातें बता रहा हूं कि महात्मा बुद्ध के बौद्ध रिलीजन में पिटक हुआ करते थे। 3 पिटक थे, सूत, विनय और अभिधम। यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज है वो पाली नहीं है, प्राकृत है, जिसको हमने अर्धमगधी का भी नाम दिया, या फिर आपको आगम का भी नाम याद रखना है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे पिटक की जगह 12 अंग और 12 उपांग थे। तो 12 अलग अलग किताबें हैं, अंग अलग है और उपांग अलग है। तो वहां पे हमने 3 याद किया था, यहाँ पे 24 याद करना है। लेकिन 24 के नाम से दूर दूर तक कोई भी संबंध होने वाला नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है कि 24 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें बोलेंगे कि 12 जो किताबें हैं वो अंग है और 12 जो किताबें हैं वो उपांग है, जिसका संकलन जैन साहित्य में प्राकृत भाषा, अर्धमगधी, आगम लिटरेचर के हवाले में हमने किया है। और यहाँ पे एक बड़ी बुक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे भी एंशिएंट हिस्ट्री की जो बुक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विशाखदत्ता ने मुद्रा राक्षस लिखा हो या फिर भद्रबाहु ने आपके कल्प सूत्र लिखा हो। तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं बुक पढ़ाऊंगा, कम से कम 30 बुक ऐसे हैं
जिसका नाम हमेशा आपके जुबान तक होना चाहिए। अभी मैंने जो अपने मुंह से जिस किताब का नाम बोला है वो है कल्पसूत्र, और कल्पसूत्र यही वो बुक है जिसमें जैनी इतिहास वर्णित है। जिस व्यक्ति ने इसको लिखा वो महावीर का गुरु था, और महावीर के गुरु का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जिसका नाम था भद्रबाहु। तो यहां पे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आप लिखें लिखें। तब तक मैं डिस्कनेक्ट हो गया, वो कनेक्ट भी कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप लिखें। ओके सर। महावीर लिटरेचर was compiled in Mahavir literature was compiled in Prakrit language. Mahavir literature was compiled in Prakrit language slash Ardh Magdhi slash Agam literature. Ardh Magdhi slash Agam literature. नेक्स्ट लिखें, देयर वेयर 12 अंग, AN